अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन उसका ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अभी यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वालिटी सिंबल है तो ये इक्वेशन है। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी होती तो ये इनइक्वालिटी साइन होता तो ये इनइक्वालिटी होती। आपने इस क्वाड्रेटिक मीन एक्स की पावर 2 है तो उसको आपने सॉल्व करना है। बेटा लीनियर जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको आपने क्लास 9 में सॉल्व किया हुआ है। अभी यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीखते हैं। तो उससे पहले बेटा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास x है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन किस तरह से करते हैं, उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए, 0 से बड़ी हो या 0 आए, तो आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 आए तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये असल में बेसिकली डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो आपने इसकी बाय डेफिनेशन लिखना है, बाय डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इस एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो साइन होता है, ये इधर जो भी रकम है आपके पास उसके साथ क्या आता है, प्लस का पॉसिबिलिटी है या फिर माइनस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये प्लस का आ सकता है या तो फिर ये माइनस का आ सकता है। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जब आपके पास x प्लस 1 पॉजिटिव है और जब x स्क्वायर प्लस 1 जब आपके पास नेगेटिव है, तो फिर आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब आपके पास ये पॉजिटिव है तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू ये 4। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका टेकिंग x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट 4, सो प्लस माइनस। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल होने के बाद प्लस माइनस 2 देगा। मीन्स कि आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने से x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक +2 आ गया और दूसरा आपके पास -2 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -5 -1, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू -6। अब इसका भी हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर रूट। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस। अब ये बेटा आप जानते हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर रूट। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, ये नीचे वाले स्टेप में लिख देता हूँ बेटा, प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर रूट और 6 का स्क्वायर रूट। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और ये 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अभी अगर आप नोट करें तो ये तो इमेजिनरी है, ये आपके पास क्या आ गया है, ये इमेजिनरी नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया तो हमने इसको क्या कर देना है, हमने इसको इग्नोर कर देना है। बाय इग्नोरिंग हमने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ x की दो वैल्यूज बची हैं, एक है आपके पास प्लस का 1 और दूसरा है आपके पास प्लस का 2। अब एक तो ये कि अगर आप शॉर्ट वाइज आता है तो आप इतना कर सकते हैं, अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दे देता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बेटा इन दोनों वैल्यूज को यानी कि x इज इक्वल टू 2 को और x इज इक्वल टू -2 को आप चेक भी करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करने से क्या ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है, क्या ये दोनों वाकई में इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है, या फिर इसके एक्सट्रीनियस रूट हैं, क्या इसके रूट हैं यानी कि सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ऐसा तो नहीं है जो फालतू हल आ गया हमारे पास, एक्स्ट्रा आ गया है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो उसकी चेकिंग करने के लिए मैं थोड़ी स्पेस बनाता हूं। तो बेटा मैंने थोड़ी स्पेस बनाने के बाद पहले मैं चेकिंग कर रहा हूं
सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो मेरे पास ये है, इसमें x की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूं, पहले मैं इसको चेक करूंगा फिर इसको चेक करूंगा। इसमें पुट करने से मेरे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2 टू द 4 प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, सो 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। तो जो एक कांस्टेंट नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है बेटा, ये हमने 9th क्लास में पढ़ी है। एब्सोल्यूट नंबर की जो कांस्टेंट नंबर है उसका एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये 5 इज इक्वल टू 5 विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये कि ये जो 2 है वो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इसका सोल्यूशन है। अब मैं दूसरे का चेक करता हूँ, तो दूसरे के लिए मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस टी 2 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। अब इसमें मैं -2 पुट करता हूँ। जब -2 पुट करूँगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, तो 2 टू द 4 प्लस 1, चूंकि माइनस का स्क्वायर होने की वजह से, इवन नंबर होने की वजह से वो प्लस का आता है, तो इज इक्वल टू 5 4 1 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, सो 5 इज इक्वल टू 5 सिंस आपके पास ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया। चूंकि ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है, सो द सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखता हूँ। सो सोल्यूशन सेट इज +-2, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 2 वो उसका क्या होगा बेटा, सोल्यूशन होगा।